कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस इंसान के शरीर से कोरोना वायरस को बाहर निकाल सकता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इंसानी शरीर को संक्रमित करने के लिए दूसरे वायरस से लड़ते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस भी कुछ ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार राइनो वायरस कोरोना वायरस को हरा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि भले ही राइनो वायरस से होने वाला फायदा थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन यह इंसानी शरीर में इस कदर फैल जाता है कि इससे कोरोना वायरस के असर को कम करने में मदद मिल सकती है। रिसर्च में कही गई बातें रिसर्च से हासिल होने वाले सामान्य नतीजे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर इंसान पर इसका एक जैसा प्रभाव हो। यानी इन बातों का ये मतलब कतई नहीं है कि जिन्हें सर्दी जुकाम है या पहले से हो गया है वे अब कोरोना से सुरक्षित हो गए हैं। साथ ही ये तय करना हमारा नहीं बल्कि डॉक्टर का काम है कि कौन से लक्षण कोरोना के हैं और कौन से सर्दी जुकाम के। इसलिए इस रिसर्च के नतीजों को सोच समझकर ग्रहण करें। कल्पना कीजिए कि आपकी नाक, गले और फेफड़ों की कोशिकाएं घरों की कतार जैसी हैं। अब अगर एक बार इनमें कोई वायरस घुसा, ऐसे में या तो वह दूसरे वायरसों के घुसने के लिए भी दरवाजा खोल देगा या फिर दरवाजा बंद करके आपके शरीर में अपना घर बना लेगा। इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी, जुकाम और फ्लू के लिए जिम्मेदार वायरस बड़ा ही स्वार्थी किस्म का वायरस होता है। आमतौर पर यह इंसान के शरीर को अकेले ही संक्रमित करता है, जबकि न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार एडेनोवायरस जैसे वायरस दूसरे संक्रमण के लिए भी संभावनाएं छोड़ देते हैं। वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कोविड के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 दूसरे वायरसों के साथ कैसा बर्ताव करता है, और यह अध्ययन काफी चुनौतीपूर्ण है। ग्लासगो में सेंटर फॉर वायरस रिसर्च की टीम ने प्रयोग के लिए इंसान के श्वसन तंत्र जैसा एक ढांचा और कोशिकाएं बनाई। वैज्ञानिकों ने इसे कोविड के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस और सामान्य सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार राइनो वायरस दोनों से संक्रमित किया। इस प्रयोग में SARS-CoV-2 और राइनो वायरस दोनों को एक ही समय पर रिलीज किया गया, लेकिन सफलता सिर्फ राइनो वायरस यानी सर्दी जुकाम वाले वायरस को मिली। प्रयोग में पता चला कि अगर संक्रमण के शुरुआती 24 घंटों में राइनो वायरस अच्छी तरह प्रभावी हो जाता है तो SARS-CoV-2 के असर की आशंका न के बराबर बचती है, और अगर 24 घंटे बाद SARS-CoV-2 शरीर में जाता भी है तो राइनो वायरस उसे बाहर निकाल देता है। रिसर्च टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर पाब्लो म्यूरिका ने BBC न्यूज से कहा, राइनो वायरस SARS-CoV-2 के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता, यह इसे बुरी तरह बाहर धकेल देता है। यह प्रयोग बहुत ही उत्साहवर्धक है, क्योंकि अगर इंसान के शरीर में राइनो वायरस का अच्छा खासा प्रभाव है तो वह SARS-CoV-2 के संक्रमण को रोक सकता है। ऐसे प्रयोग और ऐसा असर अतीत में भी देखे जा चुके हैं। माना जाता है कि राइनो वायरस संक्रमण के कारण साल 2009 में यूरोप के कई हिस्से स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से बच गए। ताज़ा शोध में यह भी पता चला है कि राइनो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं ऐसी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दे रही थीं, जिनसे SARS-CoV-2 की संक्रामक क्षमता कमजोर हो रही थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि राइनो वायरस की गैर मौजूदगी में कोरोना वायरस सामान्य रूप से सक्रिय होता है। हालांकि सर्दी जुकाम होने के बाद जब इंसान की प्रतिरोधक क्षमता शांत हो जाती है तब कोरोना वायरस फिर हमला कर सकता है। डॉक्टर पाब्लो कहते हैं, टीकाकरण, साफ सफाई और राइनो वायरस ये सब मिलकर कोरोना वायरस का असर काफी कम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर वैक्सीन से ही होगा।